क्या 10 की परसेंट के बाद सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तय कर लिया होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट में क्या नंबर आए हैं जिसके बेसिस पे मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो 80% से ज़्यादा है तो भैया साइंस ले लो, 60 से 80 तो कॉमर्स ले लो, और बिल्कुल बेकार हो तो आर्ट्स ले लो। मैं इस विचारधारा का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। मतलब आपने 10 में खूब मेहनत करी थी और फिर भी आपके नंबर 60-70 ही हैं, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इंजीनियरिंग साइड में जाइए। अगर पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत ध्यान से समझें और अपने बच्चों को हेल्प करें कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें लेना चाहिए। 10th में बहुत कम परसेंटेज आई हो, उन्होंने PCM लेके बहुत कुछ कर दिया हो, पैशन का कोई सानी नहीं, आप मतलब इससे कोई भी जीत सकता है। 10th की परसेंटेज इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया कि हाँ ये बच्चा मेहनत करना जानता है। ठीक है, 10th का रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। परेशान तो क्या नहीं है, बहुत सारे बच्चे खुश हैं, बहुत सारे बच्चे दुखी हैं। मेरे जिस भी बच्चे 94% भी आ रहा है वो भी कह रहा है इसमें कम रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, वो तो हमेशा लगा रहेगा। बट हाँ, क्या 10 की परसेंट के बाद सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट तय करता है कि मैं आगे क्या बनूंगा, इंजीनियर, डॉक्टर, CA, IAS ऑफिसर बनूंगा, आर्ट्स में जाऊंगा, जर्नलिज्म में जाऊंगा, क्या करूंगा। हालांकि बहुत सारी फील्डों से बहुत सारे ऑप्शन आगे खुल जाते हैं, बट फिर भी एक मेजर ध्येय हमारा ये होता है कि सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तय कर लिया होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, बट फिर भी मार्क्स के बेसिस पे क्या ये तय करा जा सकता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। पहले व्यक्तिगत विचारधारा मैं क्या रखता हूं आपको बताता हूं। मार्क्स के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, बट सिर्फ वही एक मापदंड हो ये सही बात नहीं है। बट हाँ, वो भी एक मापदंड है, बहुत सारे मापदंड में। मापदंड सबसे पहली बात क्या क्या हो सकते हैं कि हमारे पास किस तरह की उपलब्धता है, हमारे पास किस तरह का पैशन है, हमें गाइड करने वाले किस तरह के लोग हैं, इस बेसिस पे भी हमें सब्जेक्ट चुनना चाहिए। बट हाँ, एक बेसिक बात, हमारे क्या 10th में सब्जेक्ट में क्या नंबर आए हैं जिसके बेसिस पे मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। 4 प्रमुख जो अपने सब्जेक्ट जो लिए जाते हैं वो है PCM, PCB यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाला, मेडिकल फील्ड में जाने वाला, कॉमर्स में जाने वाला, आर्ट्स में जाने वाला। अच्छा, मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले, बिल्कुल बायस नहीं है कि हम JEE नीट की तैयारी कराते हैं तो हम सिर्फ आपको JEE नीट के लिए बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप कॉमर्स के लायक हैं तो कॉमर्स के लिए बोला जाएगा, आर्ट्स के लायक है तो आर्ट्स के लिए बोला जाएगा, क्योंकि हमें इस बात से महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में सफल होने चाहिए। हम मछली को पेड़ चढ़ने के लिए बोलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिना बायसनेस के जो व्यक्तिगत मेरा मत है, टीम का मत है कि किन बातों पर ध्यान में रखते हुए आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, उस पर बात अपन करते हैं। तो एग्जाम स्कोर मार्क्स के इस बेसिस पे आपको क्या स्ट्रीम चुननी चाहिए उस पर बात अपन करते हैं। आइए, जो पुराना ट्रेंड था, हम क्या मानते थे कि 80% से ज़्यादा है तो भैया साइंस ले लो, 60 से 80 तो कॉमर्स ले लो, और बिल्कुल बेकार हो तो आर्ट्स ले लो। मैं इस विचारधारा का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। आपको हो सकता है बहुत अच्छे नंबर आए हो, शानदार, तब भी आपको आर्ट्स ले सकते हो। आप कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका उसके लिए जाहिर सी बात है पैशन होना चाहिए, आपका उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें व्हाट्स लॉजिकल एंड डेटा ड्रिवन, लॉजिकल जो बात बोल रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं सिर्फ ये ही एक तरीका नहीं है सुनने का, बट हाँ, मार्क्स के बेसिस पे क्या होना चाहिए उस पर अपन बात करते हैं। मैथ्स, साइंस, SST और एक लैंग्वेज वाला आप सब्जेक्ट लेते हो जिसके बेसिस पे आपकी 10th की परसेंटेज आती है। वो जर्मन हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कुछ भी और लैंग्वेज हो सकती है। तो लैंग्वेज जो प्राथमिकता है उसको अपन थोड़ा अलग साइड में रखते हैं। मैथ, साइंस और SST। मान लीजिए अमृता एक बच्चा है जिसका, अच्छा, इस राइट का क्या मतलब है कि आपके अबव 80 नंबर आए हैं इसमें, और बिलो का मतलब है कि आपके इसमें 70 से कम आए हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैथ्स में आपके 80 से ज्यादा है, साइंस में आपके 80 से ज्यादा है, और SST में आपके कम आए, और लैंग्वेज में मैं 20 पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, उस पर अपने को बात करनी पड़ेगी। कैसे आगे समझाता हूं, पहले 4 एग्जांपल लेके मैंने आपको बेसिक बात समझाने का प्रयास करा है कि एक ऑब्वियस चॉइस क्या होनी चाहिए। तो अगर 80 से ज्यादा मैथ्स में आए, साइंस में आए, तो आपको PCM की तरफ जाना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। कोई बच्चा बोले सर मैं नीट में नहीं जा सकता, क्या जा सकते हो, वो भी एक चॉइस है, इसकी ऑब्वियस चॉइस है। PCM क्योंकि मैथ्स उसकी अच्छी है तो PCM एक ऑब्वियस चॉइस है। बट क्या इसके साथ साथ मैं PCB भी ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्या मैं PCB ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। लेने के लिए तो आप इसमें कॉमर्स भी ले सकते हो क्योंकि आपकी मैथ्स अच्छी है, पर आर्ट्स भी आप ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। बट ये ऑब्वियस चॉइसेस हैं। PCM टॉप चॉइसेस, क्योंकि मैथ्स आपकी अच्छी है, 95 नंबर आपके मैथ्स में आए, साइंस में आपके 99 नंबर आए, तो फिर आपको ऐसी चॉइसेस ले लेनी चाहिए। विनोद एक बच्चा है जिसके मान लीजिए मैथ्स में कम नंबर आए पर साइंस और SST में अच्छा है, साइंस में अच्छा है और SST में अच्छा है, तो इसको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स की तरफ ध्यान देना है। SST और लैंग्वेज में अगर उसके ठीक नंबर हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसके SST में नंबर आए, सोशल साइंस में जिसके अच्छे नंबर आए, उसकी मेमोरी पावर अच्छी है ना, और साइंस उसकी अच्छी है। तो बेसिकली नीट में क्या चाहिए, मेमोरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इंजीनियर बनने के लिए यानी कि PCM के लिए आपको मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपके साइंस में और SST में 80 से ज्यादा नंबर आए हैं तो एक ऑब्वियस सी चॉइस बनती है कि आप PCB ले सकते हो। मैं, अगर आपके मैथ्स आपने काफी पढ़ी थी
मतलब आपने 10th में खूब मेहनत करी थी और फिर भी आपके नंबर 60-70 ही हैं, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इंजीनियरिंग साइड में जाइए, है ना। अगर आपने मेहनत भी करी थी और मैथ्स आपको ऐसा लगता है मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पर हाँ मेरा एसएसटी अच्छी है मेरी, ये अच्छी है मेरी, और मेरा साइंस में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि साइंस में बहुत बेसिक सी मैथ्स यूज में आती है, रियल मैथ्स थोड़ी अलग टाइप की होती है, तो फिर आप पीसीबी वाला एग्जाम ले सकते हो। फिर मैं कह रहा हूँ अमृता पीसीबी, अमृता वाला बच्चा जो है वो पीसीएम भी ले सकता है, पीसीबी ले सकते हैं, पर विनोद वाला जो बच्चा है इसको मैं बोलूंगा कि वो पीसीबी ले, पीसीएम की तरफ वो ना भागे ज्यादा, है ना। मतलब अगर आपके नंबर है, समझ लीजिए कि आप 50-60 नंबर ही स्कोर कर पा रहे हो और अच्छी मेहनत करी थी मैथ्स में, तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि वो पीसीएम की तरफ भागे, है ना। पढ़ाई नहीं करी थी तो फिर तो अलग बात है कि यार पढ़ाई नहीं करी थी तो कहां से नंबर आएंगे, तो फिर तो जो आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पे लाई करता हूं, ठीक है। अगर पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत ध्यान से समझें और अपने बच्चों को हेल्प करें कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें लेना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें शिल्पा की, तो मैंने फिर से क्या बोला, अमृता जो है वो पीसीएम ले सकता है, पीसी ले सकता है, और जाहिर सी बात है कॉमर्स भी वो ले सकता है। आर्ट्स के लिए मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगा अगर उसके लैंग्वेज और एसएसटी में नंबर कम है, ठीक है। और अगर विनोद की बात करें तो उसको बोलूंगा कि वो पीसीएम की तरफ ना भागे, कॉमर्स की तरफ भी ना भागे। विनोद वाले बच्चों को मैं बोलूंगा कि अगर उसके एसएसटी में अच्छे और लैंग्वेज में भी अच्छे तो आर्ट्स की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, आर्ट्स की तरफ भी वो जा सकता है, ठीक है। वो उसकी चॉइस है, उसका पैशन है कि वो क्या बनना चाहता है। अगर वो क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, उसका वाकई उसको क्रिएटिविटी से प्रेम है, लैंग्वेज से प्रेम है, तो वो जा सकता है, ठीक। ऐसे अगर अपन शिल्पा की बात करें तो शिल्पा के मैथ्स में अच्छे नंबर आए, साइंस में बहुत कम है, साइंस में उसे इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता, कुछ भी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, ना फिजिक्स समझ में आती है, ना केमिस्ट्री समझ में आती है, ना बायोलॉजी समझ आती है, पर मैथ्स अच्छी है, हाँ, और एसएसटी भी उसकी अच्छी है, और मैथ्स एक प्राथमिक भूमिका है, तो कॉमर्स इज अ बेसिकली नेचुरल चॉइस फॉर हिम और हर। क्यों? क्योंकि एसएसटी और लैंग्वेज ये बताती है हाँ भाई अपन मेहनत करते तो अपने नंबर आ जाते हैं, और एसएसटी अपनी मेमोरी पावर ठीक है, कॉमर्स में भी चाहिए होती है, बहुत सारी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है आपको, कॉमर्स वाला अच्छा ये रूल है, ये रूल है, ये जीएसटी में होगा, ये होगा, रूलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उनके दिमाग में सेट होनी चाहिए। और मैथ्स तो जाहिर सी बात है कॉमर्स में चाहिए ही चाहिए, व्यापार बिना मैथ्स के नहीं हो सकता, जो कि कॉमर्स की एक बेसिक डेफिनेशन है। तो इसके लिए उसके लिए कॉमर्स एक ऑब्वियस सी चॉइस नजर आती है। जाहिर सी बात है कि वो आर्ट्स भी ले सकता है, हाँ, उसे एवेल्युएट करना पड़ेगा। शिल्पा को सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने साइंस ढंग से पढ़ी थी, अगर बहुत ईमानदारी से पढ़ी थी पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कॉमर्स लीजिए, पर मैंने ढंग से नहीं पढ़ी थी, मेहनत नहीं करी थी, तो फिर उसके लिए एक चॉइस हो सकती है कि वो इंजीनियरिंग साइड भी चली जाए, ठीक है। क्योंकि आजकल इंजीनियर्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो है ना इंजीनियरिंग करके कंसल्टेंसी में, कॉमर्स वाली साइड में, मनी वाली साइड में चले जाते हैं, है ना, मनी कंसल्टेंसीज में चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करें विक्रम की, तो विक्रम बच्चा है जिसके मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं है, साइंस में अच्छे नंबर है, एसएसटी में और लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए ऑब्वियसली चॉइस है कौन सी, आर्ट्स। कौन सी है? आर्ट्स। अब कई लोग वीडियो में बोलेंगे हमने तो ये करा था, हमारे भैया वो थे जिन्होंने, इनके सबके अपवाद खूब सारे अवेलेबल हैं, ऐसे बच्चे जिनकी 10th में बहुत कम परसेंटेज आई हो, उन्होंने पीसीएम लेके बहुत कुछ कर दिया हो। इन सबसे ऊपर पैशन है, देखो मैं सही बताऊं, ये एक ऐसा समझो कि द पॉसिबिलिटी ऑफ इस अमृता की पीसीएम में सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पर अपवाद इनमें सब जगह हैं। 40% वाले ने भी करिश्मा करके दिखाया हुआ है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। वो पैशन है, इन सबसे ऊपर पैशन है कि मैं दुनिया को प्रूव करके बताऊंगा, गलत साबित करके बताऊंगा, वो इस डेटा से सबसे ऊपर है। बट एक जो नॉर्मल सी बात है उस पर मैं करना चाहता हूं। इससे भी ऊपर अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको एक ऊपर आई बटन पे हमारा एक सब्जेक्ट चूज करने का एक्यूमेन वाला हमने एक पूरा टेस्ट बना रखा है, बहुत लॉजिकल। उसमें हम सवाल नहीं पूछे आपसे 10th के, आपकी मेमोरी कैसी है उस पर एक सवाल पूछा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है उस पर एक सवाल पूछा है, आपका बेसिक कैलकुलेशन कैसी है उस पर सवाल पूछा है, आप पैराग्राफ कैसा पढ़ पाते हैं उस पर सवाल पूछा है। उसके बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, या आपको मैथ्स लेनी चाहिए। अगर इससे अपने नंबर से जज नहीं कर पाया तो उस टेस्ट को भी एक बार देख लीजिए, आपको आई बटन में दिखेगा, उस वीडियो को जरूर देखिए, वो बहुत रिसर्च के बाद वो वीडियो बनाया गया था। पर फिर मैं कह रहा हूं इन दोनों बातों से भी ऊपर, अगर ये पहला लेवल है तो हमारा टेस्ट सेकंड लेवल है, पर इन सबसे ऊपर भी क्या है? पैशन। क्या है? पैशन। जो मैंने आपको लिखा है कि पैशन का कोई सानी नहीं है, आप मतलब इससे कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, कितने भी नंबर आए हों। मैं फिर आपको कह रहा हूं, जो बच्चे पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कोई भी जीत सकता है। क्या 10th के मार्क्स, क्या 10th के मार्क्स ये बताते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है? सिर्फ वो ये बताते हैं कि हाँ वो मेहनत करे तो उसका क्या प्रमाण आ सकता है, बट इस पैशन के आगे सब फेल हैं। 10th की परसेंटेज बिल्कुल नहीं बताती कि आप टॉप इंजीनियर बनोगे, टॉप डॉक्टर बनोगे, टॉप कॉमर्स वाले बनोगे या आर्टिस्ट बनोगे, बिल्कुल नहीं बताती है। 10th की परसेंटेज इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया कि हाँ ये बच्चा मेहनत
मेहनत करना जानता है। ठीक है, तो 10th की परसेंटेज से मैं किसी भी बच्चे का आंकलन नहीं करता हूं व्यक्तिगत रूप से कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। मैं सिर्फ ऐसा मान लूं कि हमारे यहाँ कोई 95% वाला बच्चा आया, उससे ऊपर वाला आया तो मैं उसे इंटेलिजेंट मानूंगा, 75 वाले को नहीं मानूंगा। बिल्कुल मैं इस विचारधारा का नहीं हूं, बिल्कुल, है ना। मेरी भी कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी 10th में, बट फिर भी ठीक करा जीवन में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो पैशन सबसे ऊपर है, बट मुझे लगा एक बेसिक वीडियो, क्योंकि आज इस द्वंद में, और अभी क्योंकि रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स इस द्वंद से निकल रहे होंगे। जो वीडियो हमने बनाया है उसको भी आप कर लीजिए। अगर थोड़ी सी बात मोशन के बारे में भी, अगर आप इंजीनियर डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं और आप लगता है उसमें फिट होते हो, तो मोशन को एक्सप्लोर करिए। बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं, बहुत यूनिक तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स पे नहीं, रिजल्ट सिलेक्शन पे हमारा बहुत फोकस होता है। सालों से हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षाविद हूँ और यही काम लगातार कर रहा हूँ, और मेरा ध्येय ये है कि मेरे जैसे बच्चे जो मेहनत करना जानते हैं वो सब सेलेक्ट होने चाहिए। तो हम आपका साथ आपकी इस जर्नी में जरूर देंगे। और अगर आप कॉमर्स, आर्ट्स और कुछ और ले रहे हैं तो हमारी बहुत 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 शुभकामनाएं कि आप जीवन में बहुत अच्छा करें, और अच्छा करने के बाद मानव सेवा के लिए भी कुछ ना कुछ काम करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।